साथियों, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 65 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अगर आप इसमें से 35 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बात आपको पता होगा। और इसमें जो लोग थे ना वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे भी आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वो यहाँ पे लेखन थी वो कैसी थी, तो वो अपठित थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यानी कि भाव चित्रात्मक थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 में करा था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो चौथा नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। यहां पे प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है। ऋग्वेद में मेरे भाई आपको पता होगा ना कि 10 मंडल हैं और सूक्त आप लोग कमेंट करके बता दो कि इसमें कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में मेरे भाई इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर नदी पूछेगा तो याद रखिएगा वो था सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख है यहां पे ऋग्वेद में। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अच्छा, एक बात और कमेंट करिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये कमेंट आपको करना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न करता चलूंगा जिससे कि आपको भी ऐसा लगा रहे कि हाँ भैया तो यहाँ पे HW भी दे रहे हैं और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखो, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। तो सभा और समिति के बारे में भैया हमने वैदिक काल में पढ़ा है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सबसे आसान प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि 35 से ज्यादा ही प्रश्न आप लोग सही कर पाओगे। देखो यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में। ये बात आपको याद रखते हुए चलना है। अच्छा बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था भैया? 563 ईसा पूर्व। आप हमें बता सकते हो कि इनके माता का नाम क्या था और इनके बचपन का नाम क्या था, यहां पे ये कमेंट करके आप बता सकते हो। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 यहाँ पे ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में हुआ था। 261 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखो यहाँ पे है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। ये सभी साथी को पता है कि गुप्त काल को यहां पे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। एक बहुत मशहूर रचना है इंडिका, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। इंडिका किनकी रचना है ये भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और एक कौन सा पूछा जाता है, एक अर्थशास्त्र भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी बता सकते हो। बता दो 9 का क्या हो जाएगा। ये होता है चाणक्य। राइट आंसर आपका यहां पे बी हो जाएगा। लेकिन इंडिका वाला का आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत आसान है भैया। म से उसका नाम है, ये कमेंट कर देना आप लोग। चलो
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री जो था मेरे भाई वो टोडरमल था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। और प्यारे प्यारे भाई क्लास को देख रहे हो तो एक बार क्लास को लाइक वाइक कर दो जी, सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे आपको डेली क्लास देखने को मिलता है, वो भी दिन में 3-4 क्लास मिल जाता है। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है कि ताजमहल किसने बनवाया? भैया बताओ, आप किसी के लिए कुछ बनवा सकते हो? यहाँ पे बताओ भैया ताजमहल किसने बनवाया? बता दो 11 नंबर सवाल का जवाब। तो ये शाहजहां ने बनवाया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? भैया पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अगर मैं प्रथम की बात करूं तो ये 1526 में हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध जो है द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ये बात याद रख लिए। तो तृतीय 1761 में किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच में। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहां था? तो 1857 की क्रांति का पहला केंद्र मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए मेरे भाई अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? कब हुआ था? तो यह 1885 में हुआ था। लेकिन किसने की? तो यह किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ओके चलो अच्छा पूछा जाता है कि इनके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे और एक जो है वो अस्थाई यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों कमेंट करके आप लोग बताओगे। अस्थाई में क्या लिखते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग बता के चलते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये अस्थाई जो है ये आप लोग कमेंट करके बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला ये प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था भैया, कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलिएगा कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये सबको पता होगा भैया। क्या हो जाएगा यहाँ पे बता के चलना। 17 नंबर सवाल का जवाब 1600 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखो। बक्सर का युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ था? ये बता के चलो। बक्सर का युद्ध मेरे भाई ये हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 19 नंबर का। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 का बता दो। 20 नंबर सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न क्या है देखो। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। लास्ट में स्कोर तो जरूर बताना, क्योंकि स्कोर ही है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। देखो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है ये किसके विरोध में शुरू हुआ ये बताना है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में। अच्छा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था भैया? रद्द जो है ये 1911 में हुआ था। ये सब बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहां पे बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि जल की अधिकता है। यहां पे सही जवाब बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है? लीप ईयर जो होता है वो कितने वर्षों के बाद आता है? तो 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है, लीप वर्ष आता है। चलो बताओ यहां पे क्या है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो ये है 12.5
डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित। राइट आंसर आपका ए होगा। आप हमें बता सकते हो कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हो। ये आप कमेंट बस इतना करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। कमेंट तो भैया करते चलना, जो पूछूं जल्दी से कमेंट कर देना। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताओ। दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बता दो कि लू क्या होता है भैया। लू जो है आपने देखा होगा ना, धूप में चलते वो जो लू ऐसे निकलता है ना, वो वाला लू होता है। बताओ ये क्या होता है। तो ये गर्म और शुष्क हवा का क्या मिश्रण होता है ना, लू। चलो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है यहां पे उत्तरी मैदान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला का बताइएगा। यहां पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है कि सुंदर वन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर वन जो है ये प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। देखो यहां पे क्या है, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य असम है। और अगर पूछेगा कॉफी उत्पादन में, तो कॉफी उत्पादन में क से कॉफी और क से आप लोग कर्नाटक याद रख लो। सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ भैया। लाइक वाइक करने के लिए भूल रहे हो आप लोग, बताओ। लास्ट में करेंगे भैया, इसके लिए आप लोग भूल जाते हो लास्ट में भी, इसलिए पहले अभी क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आ रहे हो तो। जितने साथी नए नए जुड़े हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ भैया आज हम पहली बार आपके क्लास में आए हैं, तो ये कमेंट करिएगा आप लोग। देखो क्या है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। अच्छा आप हमें बता सकते हो श्वेत क्रांति का जनक जो है, जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है, यहां पे याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसी तरह पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जो जनक है मेरे भाई वो है एम.एस., यहां पे ये सब याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए हम आगे फिर प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग। यहाँ पे बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो सबको पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बता रहे हो 35 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखो प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी भैया कब चला था। तो 16 अप्रैल को चला था ना, 16 अप्रैल था और वो 1853 था। ये कहां से कहां, तो मुंबई से ठाणे चला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का हृदय प्रदेश। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई ये मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस भाग में कहा गया है। बताइएगा मेरे प्यारे से भाई, बता दो। तो ये कहा गया है प्रस्तावना में। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समानता का अधिकार भैया अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। और आप हमें बता दो कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है। ये आप लोग कमेंट करके बता दो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो मैं बताऊं भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, यहाँ पे ये याद रख लो, हृदय एवं आत्मा याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। कौन सा भैया, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसका मतलब है कि हमारा अनुच्छेद 32 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे है। अगला प्रश्न क्या है कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप बता के चल रहे हो, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न क्या है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, नीति निदेशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान यहाँ पे आयरलैंड से लिए गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे है नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट आप लोग बता सकते हो, तो यहाँ बता रहे हो भाग 4 में मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी लगा दो। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कैसे चुना जाता है, बता दो जल्दी से। 46 नंबर सवाल का जवाब क्या बता रहे भैया, निर्वाचक मंडल के द्वारा। बहुत अच्छे, चलिए आगे प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे क्या है, भारतीय संसद के कितने सदन है, तो ये भी पता है भैया द्विसदनीय होता है, राइट आंसर बी होगा, तो 2 सदन हो जाएगा। चलो ये देखो संसद का उच्च सदन कौन सा है, संसद का जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। अच्छा बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा नहीं है यहाँ पे लोकसभा है, और आपने 5 वर्ष बताया, इसका मतलब है कि सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बतागे चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है मेरे भाई वो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बतागे चलो, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी बता दो। यहाँ पे प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है, पंचायती राज से संबंधित बताना है। 52 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये सबसे आसान भी है और आप बता भी सकते हो। एक बार आया था कि सीएफसी का क्या होता है भैया, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो पहले ये बतागे चलो। 53 नंबर सवाल का जवाब ये बताओगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप हमें बता सकते हो कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर याद हो तो बता देना, अगर नहीं याद हो तो जाके अच्छे से ऐसे कहीं पे देख लेना और याद भी कर लेना आप लोग। चलो देखो अभी बताएंगे तो फिर लिखना पड़ेगा और टाइम उतना ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बता दो। संविधान संशोधन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, बहुत अच्छे भैया, अनुच्छेद 368 में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताना, भारत जो है ये राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है, और ये सबको पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। देखो यहाँ पे क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठन हुआ था भैया, राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है भैया इसका गठन कब हुआ था ये बताओ। 55 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 1953 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखो, वेल्थ ऑफ नेशन, बताओ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है ये एडम स्मिथ ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखो, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए लगा दो। आप हमें बता दो कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न है कि एनएनपी का पूरा नाम क्या है, इसका भी फुल फॉर्म बता दो। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है भैया, नेट नेशनल यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। फिर यहाँ पे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पे ये कब शुरू हुई थी, 1951 में। इसका मुख्य कारण था कृषि में विकास। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न हमसे यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बता दो। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने बता दिया कि कृषि विकास था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, बता दो क्या हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बजट जो है ये वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। फिर यहाँ पे प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली जनगणना जो हुई थी ये 1872 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। अगला प्रश्न देखो, विश्व व्यापार संगठन, देखो एक होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं, और इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा मेरे भाई, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अच्छा इसका मुख्यालय भी आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है यहाँ पे मुख्यालय जो है ये है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। भैया जेनेवा याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए
इसीलिए जो है हम लोग हर एक 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य यहाँ पे दिवस मना के चलते हैं। ये बात तो हो गया। और WTO की स्थापना अगर आपसे पूछेगा, इसका भी आप मुख्यालय याद रख लो, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है, ये बात याद रखना है। और यहाँ पे अगर पूछा है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, ये याद रख लो 1995 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ, वर्ल्ड बैंक वाला बात है। चलो बहुत अच्छे, यहाँ पे वाशिंगटन DC है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, यानी कि IMF की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पे 1945 ईस्वी में। राइट आंसर ए होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई, अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताइएगा। आज का क्लास ये कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, सभी साथी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।